डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि किसान संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर सड़कों पर बैठे लोग आम किसान हैं। यह किसान नहीं, छुट भइये नेता, फुर्सती लोग अथवा फिर आदतन आंदोलनबाज हैं जिन्हें किसानों का नेता बताया जा रहा है। वह भी वास्तव में किसान नेता नहीं, बल्कि किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने और नेतागिरी का शौक पालने वाले लोग हैं। शायद ही कोई किसान नेता ऐसा हो जो सचमुच खेती किसानी का काम करता हो। यह नीरा झूठ है कि आम किसान धरने पर बैठा हुआ है। आम किसानों के पास न तो इतना समय है कि वह अपना काम धाम छोड़कर धरने पर बैठा रहे और न ही वह इतना निष्ठुर निर्दयी हो सकता है कि जाने अनजाने औरों की रोजी रोटी छीनने का काम करें। चूँकि कई लोग और समूह राजनीतिक कारणों अथवा दूसरे किसी स्वार्थवश कृषि कानून विरोधी आंदोलन को आर्थिक मानसिक खुराक देने में लगे हुए हैं, इसलिए लगता नहीं कि उनका धरना प्रदर्शन आसानी से समाप्त होगा। वह भले ही अनंत काल तक जारी रहे, लेकिन उसे लोगों को परेशान करने, उनकी दिनचर्या बाधित करने और उनकी रोजी रोटी छीनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पैरा, यह सरकार और उनके प्रशासन का नैतिक आधिकारिक दायित्व है कि वह किसानों का भेष धारण किए नकली अन्नदाताओं से आम लोगों के हितों की रक्षा करें। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध में जब किसान संगठन अपने लोगों के साथ सड़कों पर उतरे थे, तब उन्हें अन्नदाता कहकर संबोधित किया गया था, न केवल समर्थकों की ओर से बल्कि सरकार की ओर से भी। लेकिन बीते 8 महीनों में किसान संगठनों ने आम नागरिकों के समक्ष जैसी समस्याएं खड़ी की हैं, उसे देखते हुए उन्हें मुसीबत दाता ही कहा जा सकता है। किसान संगठन न केवल दिल्ली की सीमाओं को घेरकर बैठे हैं, बल्कि उनके धरना प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं के अलावा भी जारी हैं। उनके कारण भी लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। संकट केवल यह नहीं कि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि यह भी है कि बहुत से लोगों की रोजी रोटी के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ के उद्योगों के सामने तो कहीं बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हाल की एक खबर के अनुसार बहादुरगढ़ के उद्योगों का कुल टर्नओवर करीब 80,000 करोड़ रुपए का है। किसान आंदोलन की वजह से उन्हें अब तक करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पैरा, यही कहानी सिंधु बॉर्डर पर भी है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली यहाँ की सड़क पर कब्जा होने की वजह से आसपास के लगभग 40 गांवों के लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरह उनकी भी नहीं सुनी जा रही जो गाजीपुर बॉर्डर यानी यूपी गेट बाधित होने से आजिज आ चुके हैं। सड़कों को बाधित करना गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन शौक और लज्जा की बात यह है कि न तो पुलिस के कान पर जूं रेंग रही है, न सरकार के और न ही उस
सुप्रीम कोर्ट के, जिसने कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। पैरा। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अनुसार किसान संगठनों की रास्ताबंदी के कारण करीब 7 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान अलग से हो रहा है। इसके अलावा लोगों के लिए टिकरी बॉर्डर आना जाना भी दूभर है। तथाकथित अन्नदाता किस तरह लोगों के पेट पर लात मारने का काम अन्यत्र भी कर रहे हैं। इसका एक और उदाहरण है लुधियाना में अदानी समूह की ओर से अपने लॉजिस्टिक पार्क को बंद किया जाना। इस पार्क का उद्देश्य पंजाब के उद्योगों को आयात और निर्यात के लिए रेल और सड़क मार्ग से कार्गो सेवा उपलब्ध कराना था। पैरा। इस साल जनवरी में कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने लॉजिस्टिक पार्क के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ता बंद कर दिया। यह काम इस दुष्प्रचार की आड़ में किया गया कि कृषि कानूनों से तो असल फ़ायदा अदानी और अंबानी को होगा। प्रदर्शनकारियों की घेराबंदी के कारण लॉजिस्टिक पार्क का काम ठप हो गया। कंपनी की तरफ से पंजाब सरकार को कई बार धरना हटाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को उकसाने और बरगलाने वाली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में अदानी समूह ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने अमरिंदर सरकार को इस मामले का हल निकालने के लिए आदेश दिए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। थक हार कर अदानी समूह ने अपने इस पार्क को बंद करने का फैसला लिया। आखिर कोई कंपनी कब तक खाली बैठे लोगों को वेतन देती? लॉजिस्टिक पार्क बंद करने के फैसले से 400 से अधिक लोगों की नौकरी चली गई। इसे इस तरह समझें कि तथाकथित अन्नदाताओं के कारण सैकड़ों लोगों के पेट पर लात पड़ गई। जो दूसरों के पेट पर लात मारने का काम करें वह कुछ भी हो सकता है, पर अन्नदाता हरगिज़ नहीं हो सकता। पैरा। दीपक को सकारात्मकता का प्रतीक और दरिद्रता दूर करने वाला माना जाता है। दीपक जलाना भी पूजा करने का एक तरीका है। मुख्यतः हिंदू धर्म में सरसों के तेल अथवा फिर देसी घी में दीपक जलाने का प्रावधान मौजूद है, लेकिन यह दीपक आपके रुके हुए कार्यों और अधूरी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है, यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। पूजा के समय दीपक जलाना आवश्यक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर सही तरीके से दीपक जलाया जाए तो देव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में भी दीपक जलाने के महत्व को बताया गया है। ऐसा माना गया है कि दीपक ही मनुष्य को अंधकार के जंजाल से उजाले की किरण की ओर ले जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूजन में पंचामृत का बहुत महत्व है और घी उन्हीं पंचामृत में से एक है। इसीलिए घी का दीपक जलाने को उत्तम कहा गया है। घी वाला दीपक बुझने के बाद 4 घंटे से भी ज़्यादा समय तक सात्विक ऊर्जा बनाए रखता है। ज्योतिष के अनुसार दीपक को सकारात्मकता का प्रतीक और दरिद्रता दूर करने वाला माना जाता है। दीपक जलाना भी पूजा करने का
एक तरीका है। समाप्त।